आदाब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल बहुमत और मैं हूं आपके साथ कल्पना गौतम। और जैसा कि आज हम आए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परिवर्तन स्थल पर। जी हां, आपको बता दें कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारत रत्न संविधान लिखा है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज उनकी 133वीं जयंती है और आज हमारे साथ में मौजूद हैं अनुराग ओझा जी। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद हमारी नेशनल बहुमत की टीम से बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपका युवाओं के लिए अभी फिलहाल के लिए क्या संदेश रहेगा? तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो मैडम, युवाओं ने तो बना लिया है। झूठा आदमी को युवा अब की बार वोट नहीं देगा। जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और रोजगार के नाम पर घंटा पकड़ा दिया, बजाते रहो। तो तय करना है कि कलम चलाना है या घंटा बजाना है। क्योंकि मैडम आपको भी मालूम है कि 83% युवा बेरोजगार हो गया है। और हम बार बार बोलते हैं कि कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? नहीं, धर्म खतरे में, धर्म बचाओ। तो मैडम, अब हम धर्म बचाएं कि घर वालों को बचाएं, समझ में नहीं आता है। सर, जैसा कि आज का जो वर्तमान का समय है, चूँकि अभी 20 मई को भी इलेक्शंस पड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है वो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स में होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो सरकार है, वर्तमान की सरकार, वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम के नारे दे रही है, मंदिर मस्जिद के नारे दे रही है, तो ऐसे में आपके लिए, आपका लोगों को के लिए क्या कहना होगा? मैडम देखिए, आपके भी लोग, बहुजन समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे जुटे भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप किसी को भी वोट दे दीजिएगा, लेकिन उस पार्टी को वोट मत दीजिएगा जो पार्टी के लोग कहते हैं कि 400 पार ले आइएगा, संविधान बदल देंगे। मैडम, आप एक पत्रकार को हटा दीजिए, क्योंकि पत्रकार की जो दायरा होता है हम जानते हैं, हमको मालूम है आपकी गलती नहीं होती है, गलती उनकी होती है। आप बताइए कि संविधान बदलने वाले को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब बताइए, आप लोग संविधान बदलने वाले को वोट देंगे? तो साहब तो अल्प बहुमत में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो जैसा कि काफ़ी सारे अमेंडमेंट इन्होंने कर दिए हैं और ये कहते हैं कि अगर हम 2024 का चुनाव जीत जाते हैं तो हम जो आगे का चुनाव है वो करेंगे ही नहीं। तो ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, ए भाजपा वालों, वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए, जैसा हवा विदेश में पढ़ेगा, अनुराग ओझा सरकारी में पढ़ेगा, बेईमानी है कि नहीं है भाई? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी का लड़का प्राइमरी में खिचड़ी खाएगा और ये पंकज सिंह विदेश में जाके, स्मृति ईरानी की बिटिया विदेश में जाके मशरूम खाएगी। ये बेईमानी है कि नहीं है? बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने भी डिस्क्राइब किया चीज़ों को कि एक तरफ जो है ऐसा बच्चा है कि उसको जो है खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, खिचड़ी नहीं मिल रही। मैडम, आपको भी मालूम है, आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करती होंगी। बिल्कुल सर। तो टूटा हुआ चावल का खिचड़ी बनता है जी। और साहब पता नहीं कहाँ से मशरूम लाते हैं। बिल्कुल 80,000 रुपए किलो। हाँ, तो सर आगे के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरीके से युवाओं को संदेश देंगे कि किन मुद्दों को नजर रखते हुए बाबा साहब का सपना पूरा करें? अरे सुनो महाराज, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मैडम आप भी बोल दीजिए, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो सर, लास्ट टाइम पर हम बस आपसे यही सवाल पूछेंगे कि क्योंकि आने वाला जो समय मैडम इतना कम समय में परेशान हो गई है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप बताइए सर। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा मैडम, हम तो बार बार कहते हैं कि संविधान वो किताब है जो पढ़ेगा उस सत्तासीन के गले से अपने हक अधिकार को छीन लेगा। मैडम, आपको याद होगा 54-56 की घटना है। राम मनोहर लोहिया जी और नेहरू जी संसद से निकल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, एक महिला पहुंची, बोली कि लोहिया साहब, देश आज़ाद हो गया, आप लोग तो सत्तासीन हो गए, हमको क्या मिला? तो राम मनोहर लोहिया जी बहुत शालीन व्यक्ति थे। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब सड़कें शून्य हो जाए तो संसद
हमारा हो गया। मैडम नहीं बोल रही हैं, डर रही हैं का? नहीं बिल्कुल बाबा नहीं, साहब ने इतना अधिकार दे दिया है, आप भी उसी महिला की तरह प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकती हैं मैडम। तो सड़कें कहीं ना कहीं मैडम बहुजन समाज के लोगों से सुनी हो रही है। जी बहुजन समाज के लोगों की भागीदारी आज संसद में कितनी है? बिल्कुल जर जंगल जमीन पर जिनकी आदिवासियों की भागीदारी है उनको वनवासी कहा जा रहा है। जी पार्लियामेंट में किस प्रकार से उनको निकाला जा रहा है। मायावती जी के साथ में जो हुआ था आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री, जी बहुजन समाज ने उनको भी कहीं ना कहीं धोखा दिया। जी भाई 85% आपकी भागीदारी, यूपी में भी सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग हैं। जी हैं जी मैडम, जब धोखा मिला तभी वो आयरन लेडी, हम तो उसको आयरन लेडी बोलेंगे, आप लोग जो मर्जी बोलिए भाई। बिल्कुल मैडम ये देख रही है ना, ये भैया इसकी फर्श दिखाइए एक बार, संगमरमर का पत्थर लगा है, शायद वहाँ भी नहीं लगा होगा जहाँ 22 तारीख को कुछ था। बिल्कुल ये वाला बिल्कुल पत्थरवा वहाँ भी नहीं लगा होगा। समझ रहे हैं सर। वो तो सही है मैडम, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से सर चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो वर्तमान की सरकार कर रही है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, अब सत्ता बदलना बहुत जरूरी है। अगर जी। सत्ता नहीं बदले तो संविधान बदल जाएगा। तय देश की जनता को करना है, जी क्योंकि अनुराग ओझा एक चीज़ जानता है जी कि अनुराग ओझा सबको समझा के थक गया। मैं पिछले 2 साल से मैडम लगातार समझा ही रहा हूँ, आप भी जानते हैं और काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे पहले से भी। बिल्कुल और उनको मुझे लगता है कि जो हम लोगों का मुद्दा होता है जनता तक, आम जनता तक वो पहुँच नहीं पाता है। बिल्कुल लेकिन जिस प्रकार से अभी लगातार संविधान को बदलने का बयान आ रहा है, अगर उनका जमीर जिंदा होगा, जी मैं अभी तक तो बहुत तरीके से समझाता था, मैं कहता हूं कि बहुजन समाज का अगर जमीर जिंदा होगा तो संविधान विरोधियों को बदल के ही मानेंगे। बिल्कुल क्योंकि मैडम जिस दिन संविधान बदल दिया गया जी तो ये आपके गले में आई कार्ड नहीं रहेगा, ये पत्रकारिता वाला। जी। हो सकता है वही भुरकी टांग दी जाए जो हांडी पहले टांगी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कमर में हम लोग बेल्ट बांध लेते हैं, आज बहुजन समाज के लोग जो बेल्ट बांध के चलते हैं, हो सकता है आपके कमर पे झाड़ू बांध दिया। झाड़ू बांध तो मैडम तय करना है कि आप आई कार्ड की जगह हांडी बंधवाना चाहती हैं, भैया आप बेल्ट की जगह झाड़ू बंधवाना चाहते हैं, तो तय मैडम आप लोगों को करना होगा। क्योंकि हम लोगों को मैडम देखो, हम ब्राह्मण हैं, मैं ब्राह्मणवाद को तो मानता नहीं हूँ। बाबा साहब ने भी कहा है कि मैं ब्राह्मण को मानता हूँ, ब्राह्मणवाद को नहीं मानता हूँ। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, उनके साथ में भी ब्राह्मण खड़ा था। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हाल ही की बात है, मधु मिश्रा जी का, जो कि भाजपा की हैं, उनका बयान आया है कि जो लोग, जो समाज, जो वर्ग हमारे जूतों को पॉलिश करता था, ये विवादित बयान उन्होंने दिया था कि जो लोग हमारे जूतों को पॉलिश करते, वो संविधान के बलबूते पर संसद में बैठ गए हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो जागो। इस तरीके के कुछ विवादित बयान दिए थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? ए भाई, फिर तो जगा रही, अब बहुजन साथी भी जागे जी, क्योंकि 85% मैडम यूँ करवट लेगा ना जी, तो निपट जाएगा 15। तो इतने में जो 200 पार का बबल फेंक रहे हैं ना, किसके ऊपर फेंक रहे हैं? इनको कौन वोट देता है? मुसलमान इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ में दाढ़ी और टोपी देख के मार दिया जाता है। जी, और बहुजन समाज के संविधान को, संविधान तो सबका है, जी, बिल्कुल, लेकिन हम तो मानते हैं अंबेडकर साहब हमारे माई बाप हैं। बिल्कुल, आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सबके मानते माई हैं। बाप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे जो देश का संविधान बनाया, उसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता मैडम का आप अधिकार, बताइए कि आपको शिक्षा का अधिकार दिया, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। आपको चुनाव लड़ने का अधिकार जी। दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, जी। तलाक देने का अधिकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए, हमारे पुरखों को मौका मिला जी। तो उन्होंने अपने प्रकार से लिखा, और आपके पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने सबके प्रकार से लिखा कि बिल्कुल। अच्छा आप एक चीज बताइए, बाबा साहब को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया जी, है, बहुत प्रताड़ित किया गया, इतना हम अपने शब्दों में कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रताड़ित करने वाले भाई हमारे ही पुरखे थे, जी, और नहीं पुरखे थे भाई। अब मैडम एक चीज़ बताइए कि बाबा साहब को जब मौका मिला था तो चाहते लिख देते, ऐसा एक आर्टिकल बनाते, मनुवादियों के लिए फला आर्टिकल है, मनुवादियों की एक गलती पे इनको कूट दो। जी, अगर इस बहुजन समाज से हाथ भी मिला ले तो इन्हें मार, मतलब लिख सकते थे। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब की जो सोच थी वो बहुत ही सर्वोत्तम थी, बहुत ही उत्तम थी और बहुत ही उच्च विचार के थे। समान स्तर पर देखना चाहते बाबा साहब को तो मैडम मैंने देखा है, 2 कौड़ी के वो लोग गरिया रहे हैं जो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल, और बाबा साहब के पास में इतनी डिग्रियां थी, इतनी भाषाओं का ज्ञान था, 32 प्रकार की इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था, जी, और वो लोग भी बाबा साहब को कहीं ना कहीं अनाप शनाप लिखने का काम करते तो सर हैं। उनके मैडम लिए मैं आपको क्या? बता दूं जी। कि कल मेरे पास में एक कमेंट आया था, जी, निषाद नाम था लड़के का, कुछ नाम था निषाद करके था। जी। अब आप बताइए, निषाद
लोग, मैं एक वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, निषाद समाज का लोग हिंदू राष्ट्र बना रहा है, जी अखंड भारत बना रहा है। और हिंदू राष्ट्र कितना घातक है आपके लिए और आपके लिए और हमारे लिए दुनिया जानती है। जी मैडम कहीं ना कहीं बहुजन समाज का लोग ट्रैक से भटक रहा है, जी ये आप भी जानती हैं। और बाबा साहब इसीलिए रातों रात जगते थे। मैडम आप लोग भी अपील करिए, और मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग लिखना जरूर शुरू करें अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के द्वारा बोले गए विचारों को जरूर लिखिए। जी तो जैसा कि हमारे साथ में थे अनुराग ओझा जी, जिन्होंने आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताया, और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें जागरूक करने का काम किया। और आप सर हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे 2024 का जो चुनाव है उसके लिए? देखिए भाई, चुनाव बहुत नज़दीक है, जी उतना ही नज़दीक है जितना नज़दीक हमसे बाबा साहब की मूर्ति है। जी समझ रहे हैं ना? जी मतलब 20 कदम आगे ये है, और मैडम 1 हफ्ता से कम रह गया है पहले चरण का चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल 5 दिन बाद ही 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव पड़ेगा। अब मैडम तय करना है। मैं फिर वही कहता हूँ कि संविधान के बिना भैया रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी मैडम, तो हम खड़े नहीं, झुक जाएगा। पैर नहीं रहेगा तो चल नहीं पाएंगे, हाथ नहीं रहेगा तो खा नहीं पाएंगे, और जीभ नहीं रहेगी तो बोल नहीं पाएंगे, आँख नहीं रहेगी तो देख नहीं पाएंगे, कान नहीं रहेगा तो सुन नहीं पाएंगे, और संविधान नहीं रहा भैया तो आप लोग व्यर्थ हो जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। मतलब संविधान खत्म होते ही भैया सब कुछ खत्म। तो तय मैडम उनको करना है। हे भैया 19 तारीख संविधान बदलने वाले को बदल देना है, उनको अल्पसंख्यक मत में ले आना है, क्यों कभी सत्ता में ना आ पाए। क्योंकि मैडम संविधान विरोधियों का अनुराग ओझा आजीवन विरोध करता रहेगा। वो चाहे कितना बड़ा नेता हो या कितना बड़ा अभिनेता हो, वो किसी भी समाज से हो सकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जर्नल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, संविधान का विरोध करने वाले को अनुराग ओझा औकात उनकी दिखाता रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आज हमने आपको मिलवाया अनुराग ओझा जी से, और उन्होंने आज आप सभी से जो भी आने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए अनुराग ओझा जी ने अपनी बातों को रखी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।